के बाद अपने हाथों को ना अपने जिस्म पर झाड़ना है, ऐसे जैसे मिट्टी लगी। आप समझिए, तसव्वुर करें कि मेरे ऊपर मिट्टी लगी है, मैं झाड़ लूंगी। जैसे ऐसा पूरा अपने जिस्म को झाड़ना है, 3 दफा हाथों को झटकना है बस। उसके बाद आप देखिएगा आपकी फीलिंग कैसे हो रही है। ये इन लोगों की ताकत होती है कि इस तूफान को समेट कर वो बैठे हुए होते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और डिप्रेशन और एंजाइटी की कैफियत को भी फेस कर रहे होते हैं जो इंतहाई तकलीफ देह हैं। और ये तसव्वुर करें कि चारों तरफ नीले रंग की रोशनी पड़ रही है, ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी पर पड़ रही है बल्कि आपके चारों तरफ पड़ रही है इंतहाई आसानी के साथ। और 1 2 3 4 होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ निकालें सांस को, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए आप मेरी बात को? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतना सीरियस होकर मेरी इस वीडियो को मत देखें। सुनते हुए मेरी आवाज़ एक गहरी सांस लें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, पुरसकून हो जाएं। ये एक गहरी सांस आपको फ्रेश करने के लिए काफ़ी होगी। जितनी मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ और इस जज्बे के साथ आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे, तो मुकम्मल तौर पर फोकस के साथ मेरी बातों को सुनते रहें, मुझे देखते रहें, क्योंकि आज की वीडियो ना सिर्फ ये कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, बल्कि आप आगे जाकर बेशुमार लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने का बाइस बन सकते हैं। माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स की ये क्लास 3 की वीडियो है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको वो पावरफुल टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि जब ये टेक्निक और एक्सरसाइज आज आप मेरे साथ मिलकर करेंगे तो आज ही आपको ये महसूस होगा कि आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। और अगर आप टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस के फेस से गुजर रहे हैं, इस तकलीफ दे दौर से गुजर रहे हैं, तो आज से ही आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। डिप्रेशन और एंजाइटी पर आगे के दिनों में भी मेरी बेशुमार वीडियोस आने वाली हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। डिप्रेशन, एंजाइटी एक ऐसी कैफियत है जिससे बेशुमार लोग गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग आपको बज़ाहिर ठीक नज़र आएँ, ऑफिस जाते हुए नज़र आएँ, कार चलाते हुए नज़र आएँ, हाउस वाइफ घर में काम करती हुई नज़र आएँ, वर्किंग वूमेंस अपने ऑफिशियल कामों को सरअंजाम देते हुए नज़र आएँ और बज़ाहिर देखने में वो आपको ठीक लग रहे हों, क्योंकि जो डिप्रेशन और एंजाइटी के फेस से गुजर रहे होते हैं, यकीन करें वो अपने अंदर एक तूफ़ान लिए घूम रहे होते हैं। एक तूफ़ान होता है जो उनके अंदर हलचल मचा रहा होता है, और इस तूफ़ान से आप मुतासिर ना हो जाएं, उसके लिए वो बंद पर बंद बांधने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं या उनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं वो मुतासिर ना हों। ये इन लोगों की मोहब्बत होती है, ये इन लोगों की ताकत होती है कि इस तूफ़ान को समेट कर वो बैठे हुए होते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, और डिप्रेशन और एंजाइटी की कैफियत को भी फेस कर रहे होते हैं जो इंतहाई तकलीफ देह हैं। मगर मुझे अफसोस होता है उन चंद लोगों पर जिनको जब ये पता चलता है कि कोई भी इंसान डिप्रेशन या एंजाइटी में मुब्तला है तो उससे ऐसी गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं जिसे सुनने के बाद बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि जब इंसान एंजाइटी वाली कैफियत से गुजर रहा होता है ना, तो मुख्तलिफ़ कैफियत उस पर वारिद होती है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है ना कि वो छोटी छोटी बातों पर रोने लगता है। डिप्रेशन में भी ऐसा होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। डिप्रेशन हमें माजी को लेकर होता है और एंजाइटी हमें मुस्तकबिल का सोच कर परेशान कर रही होती है। मुस्तकबिल के अंदेशे हमें घेरे हुए होते हैं तो हमारी कैफियत बदलती हैं। और डिप्रेशन और एंजाइटी जो होता है वो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से होता है। बाज़ मरतबा ये फ़िज़िकल किसी वजह से हो जाता है, केमिकल अनबैलेंस की वजह से हो जाता है, या किसी की कोई सर्जरी हुई होती है तो उसके बाद हो जाता है, या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि किसी इवेंट की वजह से, किसी वाक़ये की वजह से, या जो हालात
से आप गुज़र रहे हैं, बुरे हालात की वजह से भी ऐसी कैफ़ियत हो जाती हैं जो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ लेकर चली जाती हैं। पर अगर इन्हें शुरुआत में देख लिया जाए ना और समझ लिया जाए तो इनसे निकलना आसान होता है। बेशुमार लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन वाली कैफ़ियत से बाहर आ चुके हैं। तो इसलिए आपने हिम्मत नहीं हारनी है और जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ आप उस पर भी अमल करेंगे और आगे जाकर एडवांस प्रैक्टिसेस भी मैं आपको करवाऊँगा, जो आइंदा आने वाले मुख्तलिफ कोर्सेज़ में मैं करवाऊँगा। तो हम बात कर रहे थे कुछ लोगों की जिन्हें देखकर अफसोस होता है कि कभी किसी इंसान की ऐसी कैफियत हो जाती है कि वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगे या रोने लगे, तो फ़ौरन उसको कहते हैं कि तुम तो बहुत कम हिम्मत हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हो, तबीयत ख़राब कर लेते हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं रही। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी जो शख्स डिप्रेशन एंजाइटी से गुजर रहा हो उससे ऐसी गुफ्तगू ना किया करें। यकीन करें, डिप्रेशन और एंजाइटी के लोग कम हिम्मत नहीं होते। वो जो कुछ फेस कर रहे होते हैं और जो कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और उनमें से बेशुमार लोग अपनी नॉर्मल लाइफ भी गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए। जो शख्स डिप्रेशन एंजाइटी को फेस कर रहा है ना, ये वही जानता है। और फिर बाज़ मरतबा इसका नुकसान क्या होता है कि जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वो अपनी कैफियत बयान भी नहीं कर पाते, फिर वो अंदर का गुबार निकाल भी नहीं पाते, फिर जो अंदर तूफ़ान चल रहा है जज्बात का उसे रिलीज़ नहीं कर पाते, तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अपने प्यारों को, अपने से मोहब्बत करने वालों को, या आपके साथ कोई भी ऐसा इंसान है जो इस तकलीफ़ से गुजर रहा है, उसके साथ ऐसी गुफ्तगू ना करें। उसको मोटिवेट करने की कोशिश करें, उससे मोहब्बत करने की कोशिश करें, और जो उसके अंदर का गुबार है, जो तूफ़ान है, वो अल्फाजों के ज़रिए वो निकाल पाए, उसको इतना मौका फराहम करें। आज की मेरी वीडियो से उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो डिप्रेशन एंजाइटी में मुब्तला हैं और क्योर चाहते हैं, और वो तमाम लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स के, उनके अंदर ये अहलियत पैदा होगी आहिस्ता आहिस्ता कि अगर ख़ुद उनके साथ ये प्रॉब्लम है तो उससे भी बाहर आने की कोशिश करेंगे वो, और आगे जाकर ऐसे लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे। और इसके अलावा और बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारी प्रॉब्लम के लिए आप हेल्प कर पाएंगे। अभी तो हमने अपने कोर्स को शुरू किया है, आगे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है ना। आप लोग जानते हैं ना मैं इस कोर्स में क्या क्या करवाने जा रहा हूँ। मेडिटेशन, टेलीपैथी, थर्ड आई, इस्लामिक हीलिंग, डिस्टेंट हीलिंग, रिमोट हीलिंग, डिफरेंट मेडिटेशंस, सूफ़ी मेडिटेशंस, और बेशुमार चीज़ें आपको सीखने का मौका मिलेगा। हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस, मुख्तलिफ माइंड साइंसेस की प्रैक्टिस, टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स, और इसके अलावा बहुत कुछ जिसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को सीखने के बाद आपने हेल्प भी करनी है लोगों की। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए, आप ये चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशी आए, राहत आए और आराम आए, यानी आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, और कुछ भी चीज़ ऐसी जो आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं, वो भी वाफिर मिक़दार में, तो उसी चीज़ को तकसीम करना शुरू कर दें। अगर आपके पास है, खुशी तकसीम करेंगे तो खुशी आएगी, पॉजिटिविटी तकसीम करेंगे, पॉजिटिव लाइफ आपकी होती चली जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? तो एंजाइटी या डिप्रेशन हमें जो होता है ना, वो मेंटल लेवल पर भी होता है, फिज़िकल लेवल की वजह से भी हमें होता है। तो हमने इन दोनों लेवल्स पर काम करना है। और सबसे अहम तरीन चीज़, हमारे सबकॉन्शियस के अंदर कुछ ऐसे कचरे भरे हुए हैं, कुछ माजी की ऐसी यादें हैं, कुछ ऐसे दर्द हैं, कर्ब हैं, तकलीफ़ात हैं, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकता है। तो हमें अपने सबकॉन्शियस पर भी काम करना है, और हम इन्हीं 3 चीज़ों पर काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इसके अलावा दीगर और भी प्रॉब्लम्स जो हमारी ज़िंदगी में हैं, तमाम चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। माइंड पावर ग्रूमिंग कोर्स के अंदर बहुत कुछ सीख पाएंगे आप इंशाल्लाह ताला। इरादा तो मेरा है, आप भी दुआ करिएगा कि मैं अच्छे तरीके से इस कोर्स को लेकर चल सकूं। तो अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन से निकलना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को ना चेंज भी करना होगा, अपनी ग़िज़ा के ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। इन तमाम चीज़ों को ना एक साथ लेकर चलना होगा, जो कि चलना बहुत आसान है, मगर क्योंकि जहन ऐसा बना हुआ है ना कि मुश्किल है, तो फिर मुश्किल ही है। तो अगर आज आप इस बात का फ़ैसला कर लेंगे कि इन तमाम चीज़ों को करना आसान है, जिन चीज़ों को करके मैं डिप्रेशन, एंजाइटी या इस तरह की कैफियत से बाहर आ सकता हूँ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले मेंटल लेवल पर ख़ुद को तैयार करें, इस यकीन के साथ कि मैं इस कैफियत से बाहर आ सकता हूँ।
और मेरी ज़िंदगी में दोबारा से सुकून और आराम आ सकता है। मैं भी नॉर्मल होकर अपनी लाइफ को गुजार सकता हूँ। और यकीन करें, इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो इन कैफियत से बाहर आए हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले फैसला करना है। क्या हो चुका है, क्या हो गया है, क्यों हो गया है, इन तमाम सवालात से बाहर आना होगा। और करना क्या होगा कि प्रेजेंट मोमेंट में हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। काम की बात जो है ना, वो ये है। अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं चंद बातें आपको बता देता हूं ताकि एक्सरसाइज मेरे साथ मिलकर करना आसान हो जाए। आपने 2-3 मरतबा ना मेरे साथ मिलकर एक्सरसाइज करनी है, मेरी आवाज़ को सुनते हुए, ताकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर करना आपके लिए उस वक्त आसान हो जाए जिस वक्त आप मुझे ना देख रहे हों। तो इसमें क्या करना है? इसमें हम कुछ सबसे पहले जो है ना, हम ज़िक्र इलाही करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करेंगे और दुआ करेंगे। पहला काम तो हमारा ये होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम मखसूस तरीके से ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करेंगे। और इसके साथ साथ जो तस्वुरात करने का मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपने बस उसको फॉलो करना है सिर्फ, बस। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर 1 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद 19 मरतबा आप पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 सिफाती नाम, या सलामो, या करीमो, या कवियो, या सलामो, या करीमो, या कवियो। 19 मरतबा पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, 20 मरतबा पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें और दिल ही दिल में जो मैंने बताया है आप वो पढ़ें। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और मेरी आवाज़ को सुनते रहें। तो सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाह। बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर, मुकम्मल तौर पे रिलैक्स होकर, मुकम्मल तौर पे पुरसकून होकर सुनते हुए मेरी आवाज़, आप एक गहरी सांस लें। एक ऐसी सांस मुकम्मल तौर पे गहरी हो और आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून हो। एक गहरी सांस लें। अब एक्सहेल करें, बाहर निकालें। एक मरतबा फिर गहरी सांस लें, होल्ड करें, बाहर निकालें। एक मरतबा फिर गहरी सांस लें। बिल्कुल ठीक, होल्ड करें, बाहर निकालें। अब की मरतबा तसव्वुर करें कि आपके चारों तरफ एक ब्लू लाइट है, एक नीले रंग की रोशनी जो है वो ऊपर से आपके ऊपर पड़ रही है। बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होते हुए ये तसव्वुर करें कि एक ब्लू लाइट, एक नीली रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है और आप पर पड़ती जा रही है इंतहाई आसानी के साथ। ये रोशनी जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रखती है, ये रोशनी जो अपने अंदर रिलैक्समेंट रखती है, ये रिलैक्सिंग लाइट है। ये जैसे जैसे आप पर पड़ रही है आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, पुरसकून होते जा रहे हैं इंतहाई आसानी के साथ। और ये रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी पर पड़ रही है बल्कि आपके इर्द गिर्द भी फैलती जा रही है, इर्द गिर्द फैलती जा रही है। ये नीले रंग की रोशनी जिसे देखते हुए आप और भी ज़्यादा रिलैक्स हो रहे हैं, पुरसकून हो रहे हैं। एक खुशी का एहसास आपके अंदर बढ़ रहा है, एक मोटिवेशन आपके अंदर पैदा हो रही है, एक खुशी का एहसास एक ख़ास तसव्वुर के साथ आपके सामने आ रहा है। याद करें उन लम्हात को जिस वक्त आप और भी ज़्यादा रिलैक्स, पुरसकून और खुश रहा करते थे, बहुत खुश रहा करते थे। महसूस करें और चले जाएं बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर माजी की उन यादों में जिस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए थे। चाहे वो वक्त बचपन का था या बड़े होने का वक्त था या कोई ख़ास इवेंट था, कोई ख़ास मौका था जिस मौके पर जाकर आप खुश हो गए थे। याद करें उन लम्हात को और उस खुशी को अपने अंदर महसूस करें।
क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर वो खुशी आप महसूस कर चुके हैं, वो आपके अंदर ही मौजूद है, कहीं बाहर नहीं। और तसव्वुर करें कि नीले रंग की रोशनी आपको और भी ज़्यादा रिलैक्स और पुरसकून कर रही है। और ये तसव्वुर करें कि चारों तरफ नीले रंग की रोशनी पड़ रही है, ना सिर्फ ये कि आपकी बॉडी पर पड़ रही है बल्कि आपके चारों तरफ पड़ रही है इंतहाई आसानी के साथ। और अब हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज होगी इसमें जब हम सांस लेंगे तो हम काउंटिंग गिनेंगे 4 तक। 4 7 8 मेथड है ये, यानी 4 तक हम गिनती गिनते हुए सांस लेंगे, उसके बाद हम होल्ड करेंगे और 7 तक काउंटिंग को करेंगे, और फिर जब हम अपनी सांस को हम बाहर निकालेंगे तो 8 तक हम काउंटिंग को करेंगे। और क्या तसव्वुर करते हुए करेंगे वो भी सुनते चले जाएं। जब हम सांस लेंगे ना तो आपने ये तसव्वुर करना है कि नीले रंग की रोशनी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो अपने अंदर हैप्पीनेस रखती है, जॉय रखती है, जो एक हेल्दी रोशनी है, जो एक पुरसकून कर देने वाली रोशनी है, जो अपने अंदर भरपूर तरीके से एनर्जी रखती है, ये सांस के ज़रिए आपके वजूद में उतरती जा रही है और आपको रिलैक्स और पुरसकून कर रही है। और जब आप सांस बाहर निकालेंगे ना तो आपने तसव्वुर करना है कि हर तरह की एंजाइटी, डिप्रेशन और जहनी दबाव बाहर जा रहा है। पर कैसे? आइए मेरे साथ मिलकर करें। लीजिए एक गहरी डीप ब्रीदिंग, एक गहरी सांस लें, और सांस जब आप लेंगे तो आपने इस सांस को अपने सीने में नहीं अपने पेट में जमा करना है। ये बात मैं 2 क्लासों में आपको समझा चुका हूँ, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कैसे करना है ये भी आपको समझा चुका हूँ। तो बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होते हुए रहते हुए इन्हीं ख्यालात में, इन्हीं तस्वीरात में कि नीले रंग की रोशनी, पॉजिटिव एनर्जी आपके चारों तरफ फैली हुई है। अब आप सांस लेंगे। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 बाहर निकालें सांस को। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गए आप मेरी बात को? तो अब आपने क्या करना है, जब सांस लेनी है तो ये तसव्वुर करना है कि रोशनी मेरे अंदर जा रही है, मुझे रिलैक्स कर रही है, पुरसकून कर रही है, मुझे हेल्दी कर रही है, मेरी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं, एंजाइटी डिप्रेशन मेरा ख़त्म हो रहा है, और मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, पुरसकून हो रहा हूँ, और हैप्पीनेस मुझे अपने अंदर महसूस हो रही है। और जब ये आप सांस को बाहर निकालेंगे मुंह के रास्ते तो फिर आपने क्या करना होगा, ये तसव्वुर करना होगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सांस के ज़रिए बाहर जा रही हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को अब दोबारा से करते हैं। तो गहरी सांस लें 4 तक की काउंटिंग करते हुए। 1 2 3 4। सांस को होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7। सांस को मुंह के ज़रिए बाहर निकालें। 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल इसी तरीके से एक मरतबा फिर सांस लें। 1 2 3 4 होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7। सांस को बाहर निकालें। 1 2 3 4 5 6 7। जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। ये गिनती आपने जहन में गिननी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरी मजबूरी है ना। सब कुछ जहन में चल रहा होगा, सब कुछ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होगा। ओके, सांस आप लेंगे तो हर तरह की एनर्जी को अंदर लेकर जाएंगे। सांस को आप होल्ड करेंगे अपने पेट में, ठीक है। और जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो तसव्वुर के साथ इस तरह से सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन, इंसोमिया, हर तरह का जहनी तनाव, जहनी दबाव, जहनी तनाव सब बाहर जा रहा है, और मैं खुश हो रहा हूँ, हैप्पी हो रहा हूँ और हेल्दी हो रहा हूँ। जब आप ये एक मरतबा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, ये एक दफ़ा कहलाएगा। इस तरह से आपने 11 टाइम करनी है तो ये एक सेट बन जाएगा। इस एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद आपने पता है क्या करना है, जब आप इसके एक सेट को कंप्लीट कर लें तो फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे लेना है, ठीक है। ऐसे लेने के बाद आपने एक मरतबा सूरह फातिहा और 7 मरतबा या करीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद दम करना है, देखें ऐसे, और दम करने के बाद अपने हाथों को ना अपने जिस्म पर झाड़ना है, ऐसे जैसे मिट्टी लगी। आप समझे, तसव्वुर करें कि मेरे ऊपर मिट्टी लगी है, मैं झाड़ लूंगी, जैसे ऐसा पूरा अपने जिस्म को झाड़ना है। 3 दफा हाथों को झटकना है,
बस उसके बाद आप देखिएगा आपकी फीलिंग कैसे हो रही है। अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है ना, तो आप जब आप इसे खुद करेंगे तो फिर आप देखिएगा फर्स्ट टाइम में ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को इसी तरतीब से आपने दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा करना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना है, अल्लाह से मदद मांगनी है। उसके बाद आपने तसव्वुर करना है कि आपके चारों तरफ एक नीले रंग की रोशनी है जो आपके ऊपर पड़ रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फैल रही है, चारों तरफ फैल चुकी है। उसके बाद फिर आपने सांस लेनी है 4 मरतबा गिनती गिनते हुए, 4 टाइम होल्ड करना है आपने, तो आपने 7 मरतबा गिनती गिननी है, ठीक है, 1 to 7 तक। और उसके बाद जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो 1 to 8 तक आपने गिनती गिननी है। सब कुछ आपने जहन में रखना है, अपने जहन में आपने इन सब चीज़ों को दोहराना है। और जब आप इस एक्सरसाइज को कर लेंगे तो फिर हाथों को ऐसे सामने रखेंगे, 1 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा, 11 मरतबा या करीमों पढ़ेंगे, दम करेंगे और अपने पूरे जिस्म को झाड़ लेंगे जैसे आप अपने जिस्म से कुछ हटा रहे हैं। अब मैंने सब झाड़ दिया, मैं फ्रेश हो गया, ठीक है। तो ये एक मुख्तसर सी बेसिक लेवल की एक्सरसाइज सी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो एक ख़ास टेक्निक से, एक ख़ास तरीके से मैंने आपको समझाई है। आप इसे करें तो आप देखेंगे स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपका एंजाइटी भी आपकी कम होगी। दिन में 3 मरतबा करेंगे, करते हुए पेट का खाली होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की और भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं जो एडवांस लेवल की भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन क्योंकि हमारा ये कोर्स चल रहा है बेसिक लेवल से, तो हर चीज़ मैं वो तरतीब से बता रहा हूँ जिस पर अमल करना आसान हो जाए, हम कदम बा कदम, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, हमारा कॉन्शियस, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन तमाम चीज़ों को कबूल करें, ताकि आगे की जो पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं, आगे की जो एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेज हैं उसे करना आसान हो जाए। अब वो एक्सरसाइजेज ब्रीदिंग एक्सरसाइज की भी हो सकती हैं, मेडिटेशन की भी हो सकती हैं, टेलीपैथी की भी हो सकती हैं, हिप्नोसिस की भी हो सकती हैं, माइंड साइंसेस की भी हो सकती हैं, और सूफीज़म से ताल्लुक़ रखने वाली भी बहुत सारी शुगल, मश्क और एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, जो कि मैं बताऊँगा। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ इस और जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये ख़ास प्रोग्रामिंग के ज़रिए रिकॉर्ड हो रहा है। तो जब आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक मोटिवेशन आपके अंदर पैदा होगी। पर ये बात उन्हीं लोगों को महसूस होगी ना, जो साफ दिल के साथ बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर कुछ सीखने की नीयत से, कुछ समझने की नीयत से देखेंगे, आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों को खुश रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से और साहिरों के सहर से हमेशा हमेशा महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे तमाम जायज़ मकासद में कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे दुश्मनों पर फ़तह और कामरानी नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए, आमीन। जो एक्सरसाइज बताई हैं, जो बातें बताई हैं, इससे फ़ायदा उठाएँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।